अरे हाँ 1 एम्पियर आएगा, समझ गए बेटा, 1 एम्पियर आएगा, 6 एम्पियर कहां से ला दिए बेटा, ठीक है, ओके फाइन, गुड वन। 2 वोल्ट एंड 1 एम्पियर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके, फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो आसान ही होते हैं बेटा, आपके ऊपर होता है कि आप उसको आसान बनाए कि आपने उसको टफ बना के आपने खुद अपना गेम ओवर कर लिया, ओके। तो ध्यान रखना हमेशा क्वेश्चन हमेशा आसान होते हैं, आप उसको किस वे में लेते हो वो हमेशा आप पे डिपेंड करेगा। चलिए 1 एम्पियर एंड 2 वोल्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बुकलेट में आपको दिखेगा और वहां आप डाउट में आ जाते हो जब ये क्वेश्चन आता है इस तरीके का। आप देखना बुकलेट में है क्वेश्चन, ठीक, कि उसमें स्टेटमेंट वाइज दिया होगा, यहां तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया बट वहां पे स्टेटमेंट वाइज आपको दिया हुआ क्वेश्चन मिलेगा, इसी वजह से आप समझ नहीं पाते उस क्वेश्चन को, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट बेटा, ध्यान रखना क्वेश्चंस खूब लगाइए, हर वैरायटी को इंक्लूड करिए। अभी बेटा मैंने बॉक्स टाइप के क्वेश्चंस नहीं इंक्लूड किए हैं, ओके, वेट करो, भी पहले अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, देन आफ्टर समझ पाओगे ना, ओके, तभी समझोगे क्वेश्चन को कैसे करना है, ओके। चलिए यहां देखिए, देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन देखिए जरा, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, ये क्वेश्चन में दिया है देयर इज अ रेजिस्टेंस, ये लो, ये अभी बॉक्स टाइप के क्वेश्चन मैंने नहीं इंक्लूड किए हैं, ध्यान रखना, वो रेसिप्रोसिटी के बाद मैं इंक्लूड करूंगा, पहले उसको जान लो देन खत्म, गेम ओवर। ये लो, ये लो, ठीक, छोड़ो, ये लो, ये आपका एक करंट सोर्स, ये आपका ये हो गया, यहां पे एक करंट सोर्स, ये आपका ये हो गया 3 एम्पियर, प्लस माइनस कितना V0, ये होगा 30 वोल्ट, और यहां होगा 2 ओम, और यहां होगा 5 ओम, और यहां होगा 6 एम्पियर, और यहां होगा 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, और यहां क्या होगा 9 ओम, और यहां होगा 3, और ये कितना होगा 4 ओम, सही है, ये 4 ओम। आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ V0, करेक्ट है। मुझे बताइए, सर्किट को देख के ना आप जस्ट तुरंत कर लिया करो, ठीक है। इस सर्किट अगर आपने देखा, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ V0 आया, ओके, तो आपको ये जज करना है कि बेस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है इसमें। अब आप बताइएगा बेस्ट पॉसिबल अप्रोचेस क्या होंगे, अब से आपसे मैं पूछा करूंगा बेस्ट पॉसिबल अप्रोच बताओ क्या हो सकता है, बताइए जरा, बेस्ट पॉसिबल इसमें क्या अप्रोच है, बेस्ट, एकदम बेस्ट पॉसिबल अप्रोच क्या हो सकता है जो विद इन सेकेंड्स में इसका आंसर देगा। बेस्ट पॉसिबल अप्रोच बताइए, बेस्ट पॉसिबल, सर्किट को देखा करो, ध्यान से जज किया करो, सर्किट को देख के जज जरूर किया करो कैसे करना है मेरे को, जल्दी बताइए बेस्ट पॉसिबल अप्रोच बताइए, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट, ओके। बेस्ट पॉसिबल अप्रोच आप लोग बताइए क्या होना चाहिए, बेस्ट पॉसिबल अप्रोच क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, बेस्ट पॉसिबल अप्रोच। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है सर, टुडे इज माय फर्स्ट क्लास ऑफ जियोमेट्री, इट्स रियली सुपर्ब, ग्रेट। बेस्ट पॉसिबल अप्रोच आप बताइए क्या होना चाहिए इसके अंदर, बेस्ट पॉसिबल अप्रोच, बेस्ट पॉसिबल, अब सबको बताना, दैट्स करेक्ट, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। अभी इसलिए हिट नहीं करना चाहिए तुम्हारे माइंड में क्योंकि तुम आज ही पढ़ रहे हो, नहीं, क्योंकि तुमको हिट करना चाहिए हमेशा मुझे बेस्ट पॉसिबल क्या अप्रोच होगा। तो आप खुद सोचो क्या इसमें कितनी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की यूनिट है, सब एकदम मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे आपसे जितने भी क्वेश्चन मैं लूंगा ना, अब सब मैं कंबाइंड करने वाला हूं क्वेश्चंस को, ध्यान रखना। अब आप बताइए इसमें कितने यूनिट हैं जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में काम कर सकते हैं, बताइए जरा। सबसे पहला, क्या इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बताइएगा क्या इसका हो सकता है, क्या इसका हो सकता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी बताइए फटाफट, यस और नो, यस और नो, यस और नो बेटा, यस और नो। अरे आंसर नॉट इंटरेस्टेड भाई, आंसर छोड़ दो, आंसर छोड़ दो, आंसर नहीं, 3 बिल्कुल सही बात है, 3 करेक्ट है। इसका मतलब ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एक यूनिट है, एक यूनिट ये है और एक यूनिट ये है,
करेक्ट है। क्या बताइए जल्दी बताइए, तीनों को अगर मैं देख ले, क्या इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तुम कर सकते थे? क्या इसका तुम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो? नो। क्या इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो? नो, बिकॉज यही आपसे रिस्पॉन्स पूछा है, और जहां रिस्पॉन्स पूछेगा वहां कभी आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो तीनों का अगर मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दूं तो मेरा एक बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन हुआ। काहे मैं जबरदस्ती केवीएल लगाऊं, केसीएल लगाऊं, नोडल लगाऊं, फलाना धमाका में लगाऊं? क्यों लगाऊं? मैं अब से जब मैं जान गया, थ्योरम्स जान गया, मैं नोडल जान गया, मैं मेश जान गया, तो अब से मैं सर्किट में देखा करूंगा कि मेरा बेस्ट पॉसिबल अप्रोच क्या होगा। तो मेरा बेस्ट पॉसिबल अप्रोच क्या होगा? यहां पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एकदम साफ साफ दिख रहा है आपको। जज करो। टेस्ट सीरीज में इस बार जबरदस्त सब परफॉर्म करेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं, इसीलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं आपके सोचने के ऊपर। और किसी को अगर लगे ना कि आसान क्वेश्चन है, तो ये मत सोचा करो कि आसान क्वेश्चन, ये सोचा करो, तुम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस फील करो, तुमने सोच लिया, ये सोचा करो बेटा। हमेशा ये सोचना, ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत आना, नहीं तुम्हारा गेम ओवर होते टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, बोलिए, इसको कर दूं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन? जल्दी से बता दो बेटा। 2 एम्पियर? नो। बोलो, एक वोल्टेज सोर्स, ये लो भाई एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ। नेक्स्ट बताइए, इसका भी एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ, ये देखो। नेक्स्ट बताइए, ये तो ऑलरेडी है ही है, ये लो, ये बन गया, ये एक वोल्टेज सोर्स, ये लो भाई। और इसका भी एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ, ये लो एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज। बस खत्म, गेम ओवर। अब पोलैरिटी मेन होती हमेशा। पोलैरिटी क्या होती बोलिए? जिस तरफ एरो हेड उस तरफ प्लस, ये लो प्लस, इसका एरो हेड नीचे प्लस, ठीक, इसका एरो हेड नीचे तो प्लस यहां माइनस यहां, करेक्ट। पोलैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बताइए, वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है? आई इंटू आर, 2 इंटू 9 कितना? 18 वोल्ट। आर की वैल्यू सेम 9 ओम। नेक्स्ट इधर बताइए, 6 इंटू 5, 6 पंचे 30 तो 30 वोल्ट, वैल्यू कितनी? 5 ओम। क्या बात है। नेक्स्ट इसका बताइए जरा, 4 इंटू 3, 4 3 12 कितना? 4 ओम। इधर कितना है? 2 ओम। इधर कितना है बेटा? प्लस माइनस कितना? 30 वोल्ट। आपसे पूछा क्या है? प्लस माइनस कितना? V0 की वैल्यू, करेक्ट है। अब बताइए, अब इसमें अगर केवीएल लगाना है, ध्यान से देखो, करंट कोई भी डायरेक्शन में आप मान सकते हो, आपके ऊपर है। मान लेते हैं इस डायरेक्शन मान लिया करंट, खुली, इसमें केवीएल लगा दीजिए। बोलिए जरा क्या होगा? आई मान लो, तो प्लस माइनस कितना? -12। नेक्स्ट कितना? माइनस से प्लस प्लस 18। नेक्स्ट बोलिए बेटा, ये ड्रॉप, ये ड्रॉप, ये ड्रॉप, तीनों तरह रेजिस्टेंस ड्रॉप करेंगे तो माइनस आई कितना? 9 प्लस कितना बेटा? 2 प्लस कितना? 5 प्लस कितना बेटा? 4 की इक्वल। सही है ना? इतना हो गया। नेक्स्ट बोलिए, माइनस से प्लस वोल्ट राइज प्लस 30। नेक्स्ट बताइए, माइनस से प्लस फिर से राइज हुआ प्लस का 30, सही है। नेक्स्ट ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस ड्रॉप हो गया, ये देख लो, करेक्ट है। तो आप बताइए आई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? तो 9 2 11, 11 5 16, 16 4 कितना? 20, 20 आई, तो ये हो गया इज इक्वल टू, ध्यान से देखना जरा, इसको मैं उधर लिख चला गया, ये इक्वल टू 0 कर दो ना मेरे बच्चे, ठीक। यहां बताइए, 12 में से 18, 18 में से 12 गए कितने बच्चे? 6, 6 तो यहां बच गया। नेक्स्ट बताइए, 30 30 60, 60 और 6 कितने? 6 6 66, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई? 66 डिवाइड बाय कितना? 20 एम्पियर। दिस इज द आई वैल्यू, बट इट इज आस्किंग अबाउट द V0। ये है ना V0। अब अगर आई करंट की डायरेक्शन ये है बच्चे, ध्यान से देखना, ये करंट डायरेक्शन है, तो प्लस तो यहां बनना चाहिए, तो माइनस यहां बनना चाहिए था, ड्रॉप जो आता रेजिस्टेंस में, क्योंकि प्लस पे करंट एंटर करते, माइनस लीव करते। बट V0 की प्लस देखो इधर है, माइनस इधर है, तो माइनस का आएगा, तो V0 कितना होगा? -2 इंटू कैपिटल I, -2 इंटू 66 डिवाइड बाई 20, ये कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा? V0 इज इक्वल टू माइनस का 6.6 वोल्ट, करेक्ट। दिस इज योर V0 वैल्यू। एकदम चीजों को ना इजी वे में अप्लाई किया करो, हमेशा आप आंसर पाओगे। आंसर लाने पे मत भागो, अपने दिमाग को कूल करो, अपने दिमाग को सोच समझ के देन आगे आप बढ़ा करो, ओके। दिमाग को एकदम प्यार से आप रखा करो। देखो क्वेश्चन आप हमेशा कठिन से कठिन क्वेश्चन आप बना पाओगे। चलें आगे बढ़ सकते हैं, ओके। चलिए, V0 की वैल्यू तो आपको समझ में आ गया, ओके। अच्छा, अब बताइए, अगर यही बाई चांस तुमसे पूछता ये ध्यान से देखना जरा, अगर तुमसे पूछ लेता, बताइए कुछ इस तरीके क्वेश्चन देता है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेता हूं, फिर आपको बताता हूं, ओके।
चलिए देखिए जरा, हटा दिया बेटा इसको, ये आपने हो गया होगा। गुड वन, दिस इज द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे आप अप्लाई करते हो आप बताना जरा, सोच के समझ के एकदम प्यार से। तो यहां मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, इसको आपको ट्राई करना है। ओके, ये आपका होमवर्क, एक क्वेश्चन दे रहा हूं GOC 31, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको ट्राई करना है। होमवर्क 31 दिया है, देखिए जरा ध्यान से। ये 10 ओम, ये आपका 40 ओम, ये आपका कितना है, ये आपका 9 वोल्ट, ये आपका 9 वोल्ट है, ये आपका 4 ओम 40 ओम है, ये आपका 10 ओम है, ये आपका क्या है बेटा 8 ओम है, ये आपका 8 ओम है, ये आपका कितना है 60 ओम है, ये आपका कितना है, ध्यान से देख लो 8 ओम है, और यहां पर आपका 10 ओम है, देख लो जरा 10 ओम, और यहां पर आपका अगेन फिर एक रेजिस्टेंस है ये, और यहां पे भी एक रेजिस्टेंस R, ये लो R की वैल्यू है प्लस माइनस कितना है V0 है, और यहां पर आपका फिर से कितना है 10 ओम है। आपसे पूछा क्या है, फाइंड R सच दैट, फाइंड R सच दैट V0 इज इक्वल टू कितना 1.8 वोल्ट, V0 इज इक्वल कितना 1.8 वोल्ट। आई थिंक सारी वैल्यूज दे दिया मैंने, ठीक है, इधर का 10 ओम 8 ओम सही है, ठीक। तो इसको आपको ट्राई करना है, एक क्वेश्चन ये आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके पास क्या है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट होमवर्क में आपका क्वेश्चन नंबर 32, होमवर्क GOC। ओके, आपको ये ट्राई करने हैं सब क्वेश्चन, प्लस माइनस, यहां देखिए ये 3 ओम, ये आपका 4 ओम, ये आपका 5 ओम, ये आपका क्या दिस वन, तो इसको मैंने कहा 24 वोल्ट, यहां पर मैंने कहा 2 ओम, यहां पर मैंने कहा 4 ओम, और यहां मैंने कहा 5 ओम, और यहां आपके पास ये 1 ओम, ये आपका A है, ये आपका क्या है बेटा C है, ये आपका क्या है आपका B है, और यहां पे एक करंट सोर्स लगा है लाइक दिस वन, और इसकी वैल्यू हमें पता है कि नहीं पता है, आई डोंट केयर, इसकी वैल्यू दे देता हूं मैं 6 एम्पियर। चलो ये दे दिया, ठीक। ये 24 वोल्ट 4 ओम, और ये आपका 3 ओम, ये आपका 5 ओम। आपसे पूछा है R AB एंड R BC, ये आपको कैलकुलेट करना है, एंड ऑल्सो VTH अक्रॉस AB एंड VTH अक्रॉस BC, ये आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये होमवर्क की प्रॉब्लम्स हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, देन आफ्टर मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये होमवर्क की प्रॉब्लम है, ब्यूटीफुल होता है, उसमें कंसेप्ट ज्यादा, हाँ बिल्कुल विशाल, मजा आएगा। ब्लैक बॉक्स क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना, ब्लैक बॉक्स क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन, ढेर मींस ढेर सारे, डोंट वरी। पहले बेसिक सबको आइडिया हो जाने दो, तभी क्वेश्चन कराने का मजा है ना, अदरवाइज कराऊं खड़ा हो जाऊंगा यहां कराने के लिए, आंसर निकलेगा नहीं किसी से, ठीक है। तो तुरंत हड़बड़ी में नहीं आता हूं मैं हमेशा ना रिलैक्स में चलता हूं, मेरी आदत है स्लो, देन आफ्टर मैं उसको बढ़ाता हूं स्पीड को, और धीरे धीरे करके उस पर मूवमेंट होता है। नोट कर लीजिए बेटा, 1.8 वोल्ट क्या है बेटा, V0 की वैल्यू है बेवकूफ, ये V0 की वैल्यू नहीं लिखा, फाइंड द R सच दैट V0 इज इक्वल 1.8, ये है 1.8, ठीक। चलिए ओके, ठीक है बच्चे, क्लियर सबको? ओम नमः शिवाय, गुड 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 वेरी गुड, हो गया, नोट हो गया, नोट हो गया तो बेटा मैं बढ़ूं आगे, नोट हो गया तो मैं बढ़ सकता हूं आगे क्या, नोट अगर हो गया हो तो मैं बढ़ूं आगे। ओके
हाँ बेटा, हो गया क्या? नोट हुआ? नोट हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूं? हाँ बेटा, नोट हो गया हो तो मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या? हो गया बच्चे? नोट हो गया? नोटेड? डाउट सेशन को भी बाद बात करेंगे, पहले वो तो हो जाए बेटा, पहले मैं तो आपको क्लैरिटीज दे दूं। ठीक, ये बेटा उससे वो मंगाना जरा, कुछ बनवा दो यार, चाय वाय कुछ तो बनवा दो। ठीक है, कुछ बनवा दो एटलीस्ट, कुछ, हमें भी थक जाता हूँ। ठीक, चाय तो एटलीस्ट पी सकता हूँ ना, चाहे कुछ और हो चाहे ना हो, यस चाय जरूर मिलनी चाहिए, चाय बहुत पसंद है मुझे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक सेकंड बस, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हटा दो बेटा इसको। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, फिर से एक क्वेश्चन में क्या दिया देखिए, 32। देखिए क्वेश्चन में दिया, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, बस आपको जज करना है, कैलकुलेशन करना है। प्रैक्टिस इट मेक्स यू परफेक्ट बाय योर प्रैक्टिस। कभी अप्लाई करने को आ गया तो आप कभी बेझिझक रहना इसके लिए। प्लस माइनस ये लो, ठीक। नेक्स्ट मेरे पास ये क्या, एक डिपेंडेंट सोर्स, कैलकुलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करिए, दैट्स इट। ये लो दिस, यहां पे एक रेजिस्टेंस, ये आपका प्लस माइनस ये 2 टाइम्स ऑफ आई, ये आपका 10 ओम, ये आपका एक करंट सोर्स लाइक दिस वन, ओके लाइक दिस वन, और यहां पर आपका 5 एम्पियर, ये आपका है 10 ओम, ये आपका है बच्चे 0.4 V की इक्वल, 0.4 V। अब V कहां पे है वो भी चेक कर लेते हैं। V आपका ये है प्लस माइनस V। अब ये I जो लिखा, I कहां पे है ये देखना बहुत जरूरी, दिस इज द I। नेक्स्ट मेरे पास ये 10 वोल्ट है, और यहां पर आपका 20 वोल्ट है, और इसको लिखा है प्लस माइनस कितना, V0 की इक्वल। करेक्ट है। पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ V0, बट यहां मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं बाय यूजिंग सुपरपोजिशन। आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छे से जज करना आना चाहिए, क्योंकि सुपरपोजिशन लगाओ या कुछ भी लगाओ, अल्टीमेटली जो नेटवर्क बनेगा बेसिक सा एक नेटवर्क बनेगा जिसमें नोडल में यही लगाना है। तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, वही करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। कई लोग समझते होंगे सर सुपरपोजिशन क्यों करवा रहे हो सर इतना ज्यादा। अरे बेवकूफी है, जब सुपरपोजिशन लगाते हो, जब एक सोर्स को एक्टिवेट करते हो, रेस्ट को डीएक्टिवेट करते हो, एक सिंपल सा बेसिक का एक क्वेश्चन बनता है, और उसी तुम जूझते हुए जो 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, मत किया करो, एक ही जगह सब कुछ किया करो। यही आपका तरीका होना चाहिए, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाओगे अच्छे से। फाइंड द वैल्यू ऑफ V0 बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। चलिए इसको करिए जरा, सब को ट्राई करिए, सब कुछ मैंने दे दिया, वैल्यू एक छूट गई है, ये आपका 20 ओम है बच्चे, 20 ओम है, ये आपका 5 ओम है। ठीक, कुछ अगर छूटा हो तो मैं बता सकता हूं। आई थिंक इट्स फाइन नाउ, ओके। चलिए सुपरपोजिशन से इसको सॉल्व करिए और बताइए कि क्या इसका आंसर होने वाला है और कितनी कितनी वैल्यूज आएगी। देख लेना कितने इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, एवरीथिंग मस्ट बी लाइक दैट थिंग, ओके। रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गया बेटा, यहीं पे अच्छा सीख लें हम तो डाउट सेशन की नीड ही नहीं रहेगी। अच्छे सोचिए, ओके। 20 ओम है ना, हाँ 20 ओम है बेटा,
चलिए सॉल्व करिए, सुपरपोजिशन लगाइए, इसमें सुपरपोजिशन ही लगाना है सबको, मैं बता दे रहा हूं, नेता मत बनना कोई, ठीक है। ज्ञान मत देना कैसे क्या करना है, क्यों ज्ञान अगर दे दिया ना किसी ने तो बेटा फिर मैं भी फिर क्वेश्चन फिर एकदम ही ना ऐसा दूंगा ना, फिर सारा ज्ञान निकल जाता है सबका। ज्ञान नहीं देना है आपको, क्या देना, आपको क्वेश्चंस की ब्यूटी को समझना है, उसके अकॉर्डिंग उसको प्लान करना है। मेरा पानी था ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आपके 20 मिनट्स हैं, जबरदस्त तरीके से आपका डिस्कशन होना चाहिए उसके अंदर, ओके। सुपरपोजिशन लगाना है। सबसे पहले आप एक्टिवेट करोगे, एक्टिवेट करो किसको, 10 वोल्ट सोर्स को। सबसे पहले केस 1, उसके बेस पे बताना, केस फर्स्ट 10 वोल्ट सोर्स इज एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड, तो उसकी वजह से V0 की वैल्यू कितनी आई, V0 की वैल्यू कितनी आई, ये पहला क्वेश्चन मार्क है, निकालिए। 10 वोल्ट की वजह से, ओके, 10 वोल्ट की वजह से, 10 वोल्ट की वजह से कितनी आई, सबसे पहली वैल्यू बताइए। फटाक से 10 वोल्ट की वजह से कितनी वैल्यू आए, पहले वो बताइए आप लोग। ये बोल दो सर क्लास लेना, बोल दो सर क्लास लेना, सर क्लास लेना। हो गया बेटा। 10 वोल्ट की वजह से कितना आपका आएगा, पहले ये बताइए आप लोग, ठीक है। समय है आपके पास 1-2 मिनट का, जिसमें आपको ये करना है। गलती नहीं होनी चाहिए, अल्टीमेटली गलती बस नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन बहुत फोकसली करना, क्यों गलती करोगे मेरे को पता है, कैलकुलेशन में ही तुम्हारी मिस्टेक सबसे ज्यादा होती है। प्लस माइनस में गलतियां करते हो, माइनस प्लस में गलतियां करते हो, ओके। तो यही तो आपको अवॉइड करना है, यही तो आपको अवॉइड जस्ट करना है, ओके। चलिए 10 वोल्ट की वजह से कितना V0 आना चाहिए, ये हम लोग देखते हैं। चलो देखते हैं, स्टार्ट करें। देखिए जरा ध्यान से, हटा लो इसको, ठीक। अब पहला केस जो है, ध्यान सुनिएगा जरा, ध्यान से एकदम सुनिएगा, ओके। अब पहला केस जो है वो क्या लिखा है, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या लिखा है बेटा, कि अगर 10 वोल्ट एक्टिवेटेड है तो ये डीएक्टिवेटेड है, ओके। 10 वोल्ट अगर एक्टिवेटेड है तो ये क्या है आपका, डीएक्टिवेटेड है। तो इसका मतलब 10 वोल्ट क्या हो गया, एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड, तो 5 एम्पियर क्या है बेटा, डीएक्टिवेटेड, डीएक्टिवेटेड मतलब ओपन सर्किट, ओके। तो इस सर्किट को मैं ड्रॉ कर दूं, चलिए देखिए जरा, ड्रॉ करना है, प्लस माइनस 10 वोल्ट, यह आपका कितना हो गया 5 ओम, यह आपका कितना हो गया दिस वन, करेक्ट है, यह आपका हो गया, बात हो गई बेटा, 5 ओम बात हो गई, ठीक है, रख दो। 20 ओम अमर गया, ठीक है। प्लस माइनस कितना बेटा, V0, इसको मैंने क्या लिख दिया, V0 1, इसको मैंने क्या लिख दिया, V0 1, ओके। 8 वोल्ट जिसका आया है उसका आंसर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ध्यान देना जरा, कुछ ही लोग का निकला है, सबका नहीं निकला, ओके। देखिए जरा, अब V0 1 अगर इसको मैंने लिख दिया तो मतलब ये फर्स्ट की वजह से जो रिस्पॉन्स यहां आ रहा है, ओके, ध्यान देना जरा। नेक्स्ट बताइए, यह आपका करंट सोर्स है, ये लो भाई, ये करंट सोर्स बता दिया, मैंने कहा था ना कई लोग का फंस जाएगा यहीं पे, फाइनल आंसर में सब लोग व्यस्त है, मैंने पूछा केवल 10 वोल्ट की वजह से बस बताइएगा, ठीक है। -1, ये 2 टाइम्स ऑफ, इसको I कह दूं, चलो इसको I ही कहता हूं, I1 कह दो, इसको भी I1 कह दो, फर्स्ट की वजह से सारे रिस्पॉन्स हो रहे हैं, ओके। यह आपका 0.4 टाइम्स ऑफ V है, तो 0.4 टाइम्स ऑफ V है, तो इसको प्लस माइनस V की जगह V1 लिख दूं, चलेगा क्या, V1।
फर्स्ट की वजह से रिस्पॉन्स आ रहा है, और ये आपका क्या हो गया, ओपन सर्किट। ये करंट आपकी क्या हो गई, देखिए जरा 0.4 V1 अब हो जाएगा 0.4 कितना बच्चे, V1 0.4 V1, करेक्ट है। यही तो आएगा ना, बस खत्म, फिनिश। ये 10 ओम आपको निकालना क्या है, V01। ध्यान देना जरा। अब आप सोचिए अगर ये करंट आपकी है, ये करंट है बच्चे, ये करंट इसमें आ रही तो ये करंट ये भी होगी, क्योंकि इधर तो ओपन सर्किट हो गया ना। ये अगर हटा तो ये करंट ऐसी, ये करंट ऐसी भाई, ये करंट ऐसी भाई, करेक्ट है। इसका मतलब कि ये करंट तो यही होगी, ओके। तो ये करंट आपकी V1 पे डिपेंड कर रही है। देखो जरा, इस करंट की जो वैल्यू है, इस करंट की जो वैल्यू है, वो करंट आप यहां से भी फाइंड आउट कर सकते थे। सोच के देखो जरा, ये जो करंट आपकी है, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.4 V1 की इक्वल है। ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। ये जो करंट आपकी आ रही, इसकी मैग्नीट्यूड इसी की इक्वल तो होगा ना जितना इस करंट सोर्स की वैल्यू होगी। एक सीरीज सर्किट में एक ही करंट फ्लो कर सकती है, तो यहां करंट सोर्स है तो इसकी वैल्यू इतनी है, तो मैंने इतनी लिख दिया। दैट मस्ट बी इक्वल टू किस करंट के होना चाहिए, किस करंट के होना चाहिए, ध्यान से देखना जरा। अगर मैं कहूं कि एक रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज V1 है, तो इसमें करंट कितनी जाएगी, V1/10 नहीं होती, रेजिस्टेंस का वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो ये करंट होगी कि नहीं होगी, ये देखो ये वाली करंट। तो इस करंट की जो वैल्यू आएगी, ध्यान से देखना जरा, ये करंट और ये करंट दोनों अपोजिट है, तो एक दूसरे के नेगेटिव की इक्वल होंगे। मतलब ये करंट जो होगी इसके जस्ट अपोजिट दिख रहा है, तो माइनस लिख दूं। कितनी वैल्यू इस करंट होगी, V1/10 की इक्वल, तो V1 बाई कितना, 10 की इक्वल। सही है कि नहीं सही। इससे तुम्हें मिला क्या, इससे तुमको ये मिला कि आपका क्या आ गया, 0.4 V1 प्लस V1/10 अगर तुमने लिया तो मस्ट बी इक्वल टू 0। इट मींस दैट कि V1 0.4 प्लस 1/10 मस्ट बी इक्वल टू 0। और इसको अगर इस प्रोडक्ट को 0 होना है, ये तो फिक्स्ड है, V1 मस्ट बी इक्वल टू 0, तो मैं क्या लिखूंगा, V1 मस्ट इक्वल टू 0, मस्ट इक्वल टू 0। इट्स अ क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग। V1 जब तक 0 नहीं होगा, प्रोडक्ट कभी 0 हो ही नहीं सकता। इट मींस दैट कि ये तो 0 हो नहीं सकता बच्चे। 0 क्या होगा, V1, तो V1 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0। एंड वंस V1 हैज बिकम 0, इट मींस दैट V1 अगर 0 हुआ तो इस सर्किट में करंट की वैल्यू क्या हो गई, 0। दैट्स इट। इस सर्किट में करंट की वैल्यू क्या हो गई, 0। इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ओके। तो आप बताइए, V1 की वैल्यू अगर 0 हुई, दैट मींस कि V1 अगर 0 हुआ तो ये करंट सोर्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, देखिए जरा, 0.4 इंटू 0 इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 एम्पियर। और अगर इसमें कोई करंट ही नहीं है तो सर्किट का क्या यूज है, नथिंग। ये सर्किट वेस्ट है, इसमें डिपेंडेंट सोर्सेस ही थे ना, डिपेंडेंट सोर्सेस का कोई रोल नहीं बचा। ये सर्किट आपका खत्म हो गया V1 का। और अगर खत्म हो गया तो आप नया सर्किट ड्रॉ करिए, ये सर्किट अब ऐसा होगा। हटा दो इसमें से, बोलो ना, ये हटा दो ना, ये सर्किट खत्म। ये लो, ये सर्किट अब बच गया। अगर ये सर्किट बस बच गया तो बोले क्या हुआ, हेंस VO1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दो, बेस्ट वन होगा। तो बोले कितना आएगा, 10 इंटू 20 डिवाइड बाई कितना बच्चे, 5 प्लस कितना 20, कितना आ गया, 5 दून ये कितना 200 डिवाइड बाई 25 कितना आएगा, 8 दूनी 16, ठीक है 8 आएगा ना, आई थिंक 8 वोल्ट ना, 8 वोल्ट। तो VO1 कितना आ गया बेटा, 8 वोल्ट। सही है, मेरे हिसाब से परफेक्ट है, करेक्ट है। यहीं पे तो फंस रहा था, 8 वोल्ट समझ में आया। यहां की ब्यूटी दिखी आपको कि डिपेंडेंट सोर्स कोई रोल ही नहीं बचेगा। अगर 10 वोल्ट केवल अलोन काम करेगा, कोई रोल नहीं बचा उसका, कोई भी रोल नहीं बचा। इट मींस दैट 8 वोल्ट आ गया फर्स्ट केस में, समझे। तो आपको जज करना बहुत जरूरी है, कब क्या चीजें होती हैं और कैसे आप उसको अप्लाई करते हो। हटा रहा हूं इसको बच्चे, हटा रहा हूं, आप नोट कर लेना, हटा दिया मैंने, ओके। तो ये सर्किट बना के V1 की वैल्यू इतनी लिख लो। अब आ जाओ केस 2 पे, ध्यान से देखना जरा। केस 2 क्या बोला आपको, केस 2 एकदम ध्यान से समझा करो चीजों को। केस 2 क्या बोल रहा है कि व्हेन 5 एम्पियर इज एक्टिवेट, मतलब 5 एम्पियर अब क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है।
एक्टिवेटेड एंड 10 वोल्ट क्या होगा बेटा, 10 वोल्ट इज डीएक्टिवेटेड, 10 वोल्ट इज शॉर्ट सर्किटेड। करेक्ट। चलो शॉर्ट कर दो इसको, तो बोलिए जरा, ये लो भाई, ये एक रेजिस्टेंस, ये तो शॉर्ट हो गए भैया, ये लो, ये आपके क्या हो गए, ये अगेन ये वैल्यू आ गई, ठीक। ये आपके क्या होगा, ये तो करंट सोर्स था, बिल्कुल सही बात है, ये आपका रेजिस्टेंस था, यहां पे एक वोल्टेज सोर्स था डिपेंडेंट, ये लो लाइक दिस वन, और यहां पे आपका करंट सोर्स एग्जिस्ट कर रहा लाइक दिस वन, बिल्कुल परफेक्ट है सर। दिस वन इज V, okay, this one is 10 ohm and this is 5 ampere and this one is the current source 0.4 times of V ना, 0.4 times of V ना, 0.4 times of V ना। अब ध्यान देना, ये सेकंड केस है, इसको V2 ले लो, इसको V2 ले लो, बहुत सुंदर सी बात है। और इस करंट को मैंने क्या ले लिया बच्चे, इस करंट को मैंने ले लिया I(2) ले लिया, चलेगा, बिल्कुल परफेक्ट। प्लस माइनस कितना, VO2, और इसकी वैल्यू कितनी है 5 ओम, और यहां कितना है 20 ओम की इक्वल, परफेक्ट सर। और ये प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ I2, सही है। केस 2 ये है, ये केस 2 है बेटा। Did up to this but not got V is equal to 0. Yeah, that's the big thing. Okay, you have to take care. You have to take care. चाय लाया था वो, अच्छा, ओके। तो चलिए केस 2 देखिए, डोंट बॉदर अबाउट केस 1 एंड केस 2, जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, जस्ट सॉल्व दिस वैल्यू, मैं ये कह रहा हूं सिंपली, जस्ट सॉल्व दिस वन। VO2 बताइए कैसे सॉल्व करोगे, VO2 निकालना है, नॉट V2, मैं VO2 पूछ रहा हूं आपसे, कैसे कैलकुलेट करोगे VO2, जरा निकालिए, सबको निकालिए, VO2 कैसे तुम कैलकुलेट करोगे, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से करना बेटा, नौटंकी नहीं, ध्यान से करना, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से करना। VO2 सबको निकालिए, VO2 कितना आएगा, VO2 15, 16, 24 अलग अलग, ठीक, 16 वोल्ट, ठीक, वेरी गुड, ठीक। अब सोचो VO2 फाइंड आउट करने के लिए तुम क्या कर सकते थे, VO2 फाइंड आउट करने के लिए तुमने क्या किया इस क्वेश्चन में, ध्यान से बताइएगा, क्या किया तुमने इस क्वेश्चन में, प्लीज टेल मी, क्या किया तुमने इस क्वेश्चन में VO2 फाइंड आउट करने के लिए। ध्यान से देखो, दो चीजें आपको सोचना था, दो चीजें सोचना था। क्या किया बेटा तुमने, कोई बताएगा मुझको, कुमार ऋषभ, क्या किया वो इंपॉर्टेंट है, एक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बताना प्लीज। 24 ओवरऑल सर, दैट्स करेक्ट, बट तुमने क्या किया वो जानना मेरे लिए इंपॉर्टेंट, तुमने क्या किया इसके अंदर, तुमने क्या किया, क्या तुमने इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लिया, ऐसा किया क्या? अरे बेटा गलती से वैसा मत करना, क्योंकि I2 करंट पे डिपेंड कर रहा है, ये चीज इक्विवेलेंट मत बनाने लगना, तुम्हारा गेम ओवर कर देगा वो। करेक्ट है, नो डर, वेरी गुड। तो आप बताइए, आप सोचो, दिमाग लगाओ ध्यान से जरा, ये देखिए, ये और आपका क्या है, ये पॉइंट क्लियर है, सबको क्लियर है। तो आप बताइए, यहां पर आपने ग्राउंड मान लिया, इसको मान लिया, सही है, ये लो ग्राउंड हो गया, ओके। तो ये क्या हो गया बेटा, जीरो पोटेंशियल, ओके। तो यहां का वोल्टेज कितना होगा इस नोड का, ये तो VO2 होगा, बिल्कुल सही बात है सर। यहां इस नोड का वोल्टेज कोई बता सकता क्या होगा, इस नोड का वोल्टेज कोई मुझको फटाक से आंसर कर दे, बोलो बेटा। मैश नोडल कुछ भी लगाइए, केवल राइट नोड एंड देन नोडल, KCL एट राइट नोड एंड देन नोडल, बिल्कुल सही बात है, KCL एट राइट नोड एंड देन नोडल, बिल्कुल परफेक्ट बात है, बिल्कुल सही बात है। आप बताइए बस मुझको, इस नोड का वोल्टेज कितना होगा, इस नोड का वोल्टेज कितना होगा इस नोड का वोल्टेज, क्या ये V2 की इक्वल है, क्या इस नोड का वोल्टेज V2 की इक्वल? बस मुझे आंसर दे दो, आंसर दे दो, क्या ये वोल्टेज ये नोड का V2 के इक्वल है कि नहीं है, बस इतना बता दो, क्या ये नोड वोल्टेज V2 की इक्वल है कि नहीं है। और आज मैं रहपट मार दूंगा अगर गलत जवाब मिला तुमसे तो, ठीक है, ध्यान रखना, क्या ये वोल्टेज V2 के इक्वल है, क्या ये नोड का वोल्टेज V2 के इक्वल है बेटा, है? हाँ, अनिमेश शर्मा B2,
के इक्वल है। हाँ, विनोद कुमार विश्वकर्मा V2 की इक्वल है सर। अनमेश मैं तुम्हें फोड़ फाड़ डालूंगा, मैं बता रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं मैं, ठीक है। अनमेश मैं सच बता रहा हूं, फोड़ फाड़ दूंगा बेटा। और जो अभी और भी थे जो लोग ज्ञान दिए चले जा रहे हैं ना, ठीक है, मैं केवल क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। अरे सोल्यूशन तुमने कोई तीर नहीं मार लिया, इसका सोल्यूशन निकाल के। सोल्यूशन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, 1000 बार समझा चुका, और कितनी बार समझाऊं मैं तुमको। ओके, तो V2 के इक्वल नहीं है, दिस इज योर रेफरेंस ना बच्चे, दिस इज नॉट V2 की इक्वल, करेक्ट है। V2 इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? ठीक है, ध्यान रखना, गलती नहीं एक्सेप्टेबल है बेटा अनिमेश, गलती नहीं एक्सेप्टेबल है। इतनी छोटी छोटी मिस्टेक 1000 बार करोगे क्या? एक बार होता, 10 बार नहीं होता। ओके, तो ध्यान दीजिए बेटा। अब अगर मैं तुमसे पूछता कि यहां पे ध्यान से देखिए, इस वाले पॉइंट पे, ये देखिए इस वाले पॉइंट पे, करेक्ट है, देखते रहना बस, ठीक। तो बताइए यहां का वोल्टेज कितना होगा, इस पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा? अगर मैं इसको V3 नाम दे दूं, V4 नाम दे दूं, और इसको मैं V3 नाम दे दूं, तो बोलो V3 माइनस V4 तो किसके इक्वल है? V2 के। परफेक्ट है सर। नेक्स्ट बताइए, अगर V4 तुमसे कोई पूछता तो कितने के इक्वल आएगा? प्लस इज कनेक्टेड हियर, माइनस इज हियर, इट मींस दैट 2 टाइम्स ऑफ कितना बच्चे? I2। ये मैं जस्ट अपनी तरफ से बता रहा हूं, V4, करेक्ट। ओके, अब बस सॉल्व कर दो, यू विल गेट योर आंसर। चलो देखो, इस पॉइंट पे देखिए, ये करंट जा रही, ये करंट जा रही, ये करंट कितना होगा बच्चे बताइए? ये करंट की वैल्यू कितनी होगी? V2 डिवाइड बाय कितना? 10। कैसे लगाइए जरा, फाइनली इस पॉइंट पे कैसे लगा दे रहा हूं, बोले जरा। 0.4 V2, दिस इज आउटगोइंग, दिस इज आउटगोइंग, प्लस V2 बाय 10। नेक्स्ट बताइए, दिस इज इनकमिंग, कितना बच्चे बोलिए ना? 5 एम्पियर, करेक्ट है। ये दिखा, ये दिख रहा है तुमको? ये करंट और ये करंट, एक समेशन लगा दो एक नोट पॉइंट पे, बोलो V2 कितना आ गया? V2 0.4 प्लस 1/10 इज इक्वल कितना? 5। यहां से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? V2 की। V2 कैलकुलेट कर लीजिए, इसको बता दीजिए बेटा, इस V2 वैल्यू कितनी आएगी? फटाक से आंसर कर दीजिए मुझको, V2 की वैल्यू कितनी आएगी? V2 कितना आ जाएगा? जल्दी से मुझे बता दो, यहां से फटाक से मुझे आंसर कर दीजिए। यहां से ये देखिए ना, V2/10, ये करंट, दिस इज 5 एम्पियर करंट एंड दिस इज दिस वन करंट। फटाक से आंसर कर दीजिए मुझे, V2 कितना आया? V2 इज 10 वोल्ट, पक्का? ठीक है, तो V2 कितना आ गया? 10 वोल्ट की इक्वल। एक चीज मिल गया, V2 मिल गया। आगे बढ़े, 10 वोल्ट सबका आ गया। चलो लास्ट एंड फाइनल, हटा दो इसको, ग्रेट। चलिए V2 आ गया बेटा इतना। अब बताइए इस पॉइंट पर आ जाइए, इस पे एक नोडल लगाइए, यू विल गेट योर आंसर। VO2 बोलिए 1/20 प्लस 1 कितना बच्चा? 5, सही है ना? 1 कितना? 5 माइनस कितना बेटा? बस खत्म, कुछ नहीं, इज इक्वल टू बोलिए बेटा जल्दी से, 0.4 V2। ये तो करंट आपका आ गया, दिस वन, सही है, बिल्कुल सही बात है। अब बताइए, तो VO2 इज इक्वल टू आ गया 1/20 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 0.4 इंटू कितना? 10 की इक्वल। यहां से आप बेटा VO2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। दैट्स इट, हो गया, फिनिश हो गया, खत्म। सॉल्व कर लीजिए इसको, VO2 की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी। VO2 वैल्यू यहां से निकाल लीजिए बेटा, ये वैल्यू बताइए कितना आया बेटा? VO2 फाइनली कितना आ गया? V0 की सेकंड केस में ये, इसका सोल्यूशन मुझे बता दीजिए कितना वोल्टेज आया, जल्दी बताइए। देन इट्स ओवर, फटाफट। सेकंड केस में कितना आया बेटा? जल्दी बताइए कितना आया बेटा? ये बोल रहा हूं, ये कोई तो बोल दो बेटा। 2i2 का कोई रोल ही नहीं है। सही बात है, क्या जरूरत है 2i2 की? कोई रोल नहीं है, नो नीड। 16 बेटा, 16 आया पक्का? 16 ना, 16 वोल्ट,
ये 16 हो गया। पहले केस में कितना आया था 8 वोल्ट, तो बताइए टोटल व्हील आउटपुट कितना आ गया 8 VO1 प्लस कितना VO2, तो 8 प्लस कितना 16 कितना आ गया 24 मेरे हिसाब से 24 वोल्ट ना, यही आया ना 24 वोल्ट, 24 वोल्ट ना 24 वोल्ट। चलो ग्रेट। सोचो इतना बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या इसका कोई रोल आया? नो रोल। अगर यही सिंपल बस इतना ही सर्किट तुमको दिया होता इसी तरीके से, तुमसे सिंपली पूछता बताओ VO2 कितना होगा, पता चले तुम इसी में व्यस्त हो, कभी यहां अरे यार यहां लगा रहे हो, कभी यहां लगा रहे हो, कभी यहां लगा रहे हो, बट सिंपल था ना, दिस करंट दिस करंट दिस करंट, तीनों से देखो एक वैल्यू निकली V2, ये देखो V2 फटाक से निकला नहीं निकला, एक सेकंड V2 निकला। नेक्स्ट बताइए इस पे जैसे ही आए VO2 तुमको निकालना, एक मारे नोडल और यहां तुरंत आंसर आ गया, इट्स ओवर नाउ। तो क्वेश्चन को हमेशा थिंक किया करो कैसे हमको सॉल्व करना चाहिए, तब आप देखिए हमेशा उसमें आप जान ला दोगे, ठीक है। ओके गुड वन, ग्रेट। चलिए देखिए भाई, देखिए ओके। तो यहां पे इसको मैंने सुपरपोजिशंस बोला, बट डोंट ट्राई टू जस्ट गेट द आंसर, you have to also try to learn what exactly thought process you are using, क्या थॉट्स यूज कर रहे हो, किस तरीके से आगे प्रोसीड करते हो, किसी भी क्वेश्चन में कब क्या पोलरिटीज, कब क्या नोड, कहां वोल्टेज क्या होगा, सब जानने की कोशिश किया करो, तभी बेटा एक अच्छे वे में आप क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे। और इस बार टेस्ट में मैं सब जज कर डालूंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगा ना कि तुमको सोचने मजबूर कर देगा वो, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आपके प्रैक्टिस के लिए है, इसको प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर GOC, क्वेश्चन 33। ओके देखिए जरा क्या है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। दिया है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, यह आपका एक 3 ओम, यह आपका एक वोल्टेज सोर्स, यह अगेन एक आपका वोल्टेज सोर्स, अगेन आपका एक रेजिस्टेंस, ठीक, और यहां पे अगेन एक आपका रेजिस्टेंस। ओके यहां पे आपको दिया हुआ है दिस इज समथिंग करंट, देयर इज अ रेजिस्टेंस, देयर इज अ रेजिस्टेंस। ओके यहां पे आपका एक डिपेंडेंट सोर्स, और यहां पे आपका ये भी हम लोग किए हैं क्वेश्चन, ओके प्लस माइनस ये, उसके बाद आपका ये करंट सोर्स एक जा रहा है, यहां पे आपका 6 ओम है, यहां पर आपका 6 ओम है, यहां पर आपका 8 ओम है, यहां पर आपका 3 ओम है, यहां पर आपका 10 वोल्ट है, यहां पर आपका प्लस माइनस 10 वोल्ट। नेक्स्ट आपका ये आपका है प्लस माइनस कितना 8 वोल्ट, ये आपका है 2 ओम, ये आपका है बेटा 6 ओम, और यहां पे आपका फिर से एक वोल्टेज, ये हम लोग किए हैं शायद GOC में, उसमें जी सेवियर में शायद किए थे 4 ओम, और ये आपका क्या है, यहां पे एक रेजिस्टेंस, यहां पे एक अगेन करंट सोर्स आपको दिख रहा है, और ये आपका है 3 एम्पियर, ये आपका है 8 वोल्ट, ये आपका है 6 ओम, 2 ओम, 3 ओम, सब कुछ तो मैंने लिख दिया, और इसकी वैल्यू आपका है 6 एम्पियर। ध्यान देना, सॉरी 6 नहीं है, ये 2 एम्पियर है। ओके ये आपका हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ये आपका एक टर्मिनल A है, ये आपका टर्मिनल B है, तो इस टर्मिनल के क्रॉस आपसे AB, तो आपसे पूछा है VAB कितना होगा एंड RAB कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। ओके ध्यान रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ये आपका क्वेश्चन है। और यहां ध्यान रखना कि यहां पे ये आपका टर्मिनल जो कनेक्टेड है वो आपका, और ये वाला जो टर्मिनल कनेक्टेड है ये भी ग्राउंडेड है, और ये भी आपका क्या है बेटा ग्राउंडेड है, सही है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये आपको फाइंड आउट करना बेटा VTH एंड RTH अक्रॉस दिस टर्मिनल। ओके चलिए सुपरपोज, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है सर, हमेशा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके होते हैं बेटा, हमेशा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही होते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं, जो आपको हमेशा सोचने पे मजबूर करेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। ओके ध्यान रखिए हमेशा, क्वेश्चन नोट कर लेना बेटा। ये क्वेश्चन हम लोग शायद किए थे उसमें जी सेवियर में, शायद हम लोग किए थे इसको सन्या। ओके ग्रेट, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देन आफ्टर हम लोग
ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर कितना है 33 नंबर। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 है, इसको ट्राई करना है आपको। लास्ट रेजिस्टेंस ये, ओके, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है, 1 मिनट बता रहा हूं बेटा, अच्छा, इसमें इसकी वैल्यू है बेटा, दिस इज 2 ओम, इसकी वैल्यू है 4 टाइम्स ऑफ V एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना, प्लस माइनस कितना V1। दिस वन इज 4V1 एंड दिस वन इज द V1। ओके, डन। डिपेंडेंट सोर्स हो गया बेटा, लिख दिया मैंने। ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन ऑल्सो। जल्दी नोट करिए, देन आफ्टर वी विल क्लोज दिस सेशन। हो गया बेटा, नोट हो जाए तो मेरे को बताइए। राइट, आर की वैल्यू, ओके। हो गया, डन। नोट हो जाए तो मुझे बताइएगा, नोट हो जाए तो मुझे बताइएगा। ओके, नोट हो जाए तो मुझे बताइएगा, नोट हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म करिएगा आप लोग। डन क्या? डन क्या बच्चे? डन हो जाए तो बता दो यार, एटलीस्ट तुम लोग बोलते ही नहीं हो। नोटेड सर, डन सर। ओके, सो आपको छोटी छोटी जो मिस्टेक्स आपकी है ना, वही आपको ध्यान रखना बेटा। ओके, तो कल हम लोग क्या करने वाले, कल हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करेंगे, बॉक्स वाले क्वेश्चंस एंड रेसिप्रोसिटी थ्योरम पे, एंड वी विल स्टार्ट ट्रांजिएंट आल्सो टुमारो। ओके, तो दो चीजों पर हम लोग कल काम करने वाले हैं। एक आपका ब्लैक बॉक्स टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर, ब्लैक बॉक्स टाइप के क्वेश्चंस स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें रेसिप्रोसिटी, सुपरपोजिशन एंड आपका क्या, थेवेनिन का, तीनों का एप्लीकेशन एक साथ मिलता है। थेवेनिन, रेसिप्रोसिटी और आपका सुपरपोजिशन, ये तीनों का एक साथ एप्लीकेशन ब्लैक बॉक्स टाइप के क्वेश्चंस में होता है। तो कल हम लोग क्या करने वाले हैं, जितना भी आपके ब्लैक बॉक्स टाइप के क्वेश्चंस हैं, हर एक कॉम्बिनेशन में लेके आऊंगा, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके बन सकते हैं, चाहे वो मैक्सिमम पावर के ऊपर हो, चाहे वो थेवेनिन कैलकुलेशन पे हो, चाहे रेसिप्रोसिटी थ्योरम पे बेस्ड हो, हर टाइप के क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा इंक्लूड करने के लिए, जैसे कि आपको कभी भी ना ये बॉक्स वाली चीज देखना कभी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, चाहे सुपरपोजिशन बेस्ड हो, चाहे थेवेनिन, सुपरपोजिशन, नॉर्टन, थेवेनिन, मैक्सिमम पावर सबको मिक्स करके बना हो, चाहे थेवेनिन, नॉर्टन, आपका सुपरपोजिशन, आपका मैक्सिमम पावर और रेसिप्रोसिटी सब थ्योरम को मिला के जो ना बना हो। ओके, हर टाइप के क्वेश्चंस में कोशिश करूंगा, ध्यान रखना इसका। ओके, समझ में आ रही इतनी बात? तो आप हमेशा ध्यान रखा करो आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ब्लैक बॉक्स टाइप के क्वेश्चंस कल हम लोग करेंगे। एंड एक चीज और बता दे रहा हूं आपको, जो दुनिया में सबसे खतरनाक टॉपिक लगता है, दैट इज योर ट्रांजिएंट एनालिसिस। उसकी तो मैं ऐसी तैसी कर दूंगा यहां पे, बस आप लोग रेडी रहो, बस आप लोग रेडी रहो किस तरीके से ट्रांजिएंट एनालिसिस को हम मुझसे लेना चाहते हो। ठीक है, तो आप उसके लिए एकदम जबरदस्त तरीके से रेडी रहिए, मजा आएगा आपको। ओके, टाइम नहीं पता चलेगा बेटा मेरी क्लास में, टाइम कभी नहीं पता। जब आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, एक क्वेश्चंस को मत देखा करो क्वेश्चन क्या है, क्या नहीं, क्या कैसा है, आप अपनी चीज देखा करो। इतनी माइनर मिस्टेक आपसे होती है ना कि आप कभी सोच नहीं पाओगे क्या गड़बड़ी हो गई मेरे से। करेक्ट, ग्रेट। आपकी क्लास नेवर एंडिंग होनी चाहिए, नेवर एंडिंग नहीं, मेरी क्लास कभी भी नेवर एंडिंग। ठीक है, चलो, तो आप सब कोई आज जाके, अब आपका टास्क मैं बता दे रहा हूं, आपको मैं टास्क बता दे रहा हूं, नेटवर्क थ्योरम के लिए आपको मैं टास्क बता दे रहा हूं। आपका जो टास्क है, जो आपको पीडीएफ प्रोवाइडेड है, आपका जो पीडीएफ प्रोवाइडेड, उसमें ध्यान रखना बॉक्स टाइप और रेसिप्रोसिटी टाइप के क्वेश्चंस कभी मत करना, नेता मत बनने लगना कोई। ठीक है, मत करना ट्राई भाई, तो मत करना ट्राई। ओके,
तो बॉक्स टाइप और रेसिप्रोसिटी टाइप के क्वेश्चंस को छोड़ के जितने भी चैप्टर 2 नेटवर्क थ्योरम क्वेश्चंस आज आपको सब प्रैक्टिस करना है। आराम से करो, रिलैक्स हो करो। दशहरा है तो रात में एंजॉय करना, ठीक है। मैं डिजिटल के लिए चंदन सर बोलूंगा कि आज की क्लास को थोड़ा छोटी रखेंगे, बोल दूंगा, डोंट वरी। डिजिटल आज मैं थोड़ा सा छोटा करवा दूंगा क्लास को, इसलिए टेंशन इतना मत लो, ओके। और आज आपका नेटवर्क थ्योरम का डाउट सेशन इसीलिए नहीं करवा रहा हूं, ठीक है, नहीं करवाऊंगा। इट मींस दैट आप अच्छे से प्रैक्टिस पहले करिए उसको। तो पीडीएफ के जितने क्वेश्चन 30-40 क्वेश्चन है टोटल, मेरे हिसाब से 40 क्वेश्चन के आसपास होंगे, जिसमें रेसिप्रोसिटी और सुपरपोजिशन इन सब का मिक्सिंग जो होगा ना, उसको भी ड्रॉप कर देना। रेस्ट क्वेश्चन आप लगाओगे, एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ओके बेटा, ठीक है। लिखने में मिस्टेक हो जाता, हाँ गलती नहीं हो। पीवाईक्यू हो गए सर, पीवाईक्यू हो गए बेटा, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर के बोले थे, फर्स्ट चैप्टर के डन हो गए। सेकंड का भी रुके रहना बेटा, सेकंड का भी रुके रहना, जब मैं बोलूंगा तभी सेकंड को आप लोग ट्राई करना, ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, आप पढ़ाइए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सो आज हम लोग एकदम, और यार एक काम किया करो यार, कम से कम एक चीज तो किया करो एटलीस्ट, मतलब तुम लोग यार कुछ भी नहीं करते हो, मतलब हर चीज मुझे, मगर मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं ना, अपनी पूरी टीम को लेके आगे बढ़ रहा हूं ना, तो आप एक चीज का ध्यान रखना बेटा, आप भी कुछ चीजें कर दिया करो, ठीक है। नेटवर्क का जो हेक्सा कोर्स है ये, ठीक है, उसका रिव्यू किसी ने भी नहीं दिया है मेरे हिसाब से, किसी ने भी नहीं दिया है, नोबडी। इतने दिन से क्लास चल रही बट नोबडी हैज रिव्यूड दैट कोर्स, ओके। यू मस्ट एटलीस्ट रिव्यू, आपको एटलीस्ट अपने रिव्यूज जरूर देने चाहिए कि सर कैसा चल रहा है, क्या मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप इंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपको जीओसी क्वेश्चंस में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपकी माइनर जो डाउट्स है वो क्लियर किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, एटलीस्ट आपको लिखना चाहिए। अगर आप नहीं लिखोगे तो कैसे कैसे बेटा चलेगा, ओके। तो एटलीस्ट आप रिव्यू तो कर दिया करो, नेटवर्क के कोर्स का रिव्यू कर दिया करो। आप टेलीग्राम जो मेरा ग्रुप है वहां बच्चों को बताइए, जीओसी के बारे में बताइए, नेटवर्क के बारे में बताइए, आप बताइए, एटलीस्ट बच्चों को पता होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए कि अगर उनको बताऊंगा नहीं, आप लोग नहीं बताओगे तो मैं कितने लोगों को बताऊं। हर चीज हमारे, आप बच्चे हैं, आपके ऊपर मेहनत की जा रही, तो आप 5 मिनट समय निकाल के अदर बच्चों को बता सकते हैं इसके बारे में। तो आई थिंक यू मस्ट टेल अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो इन माई टेलीग्राम ग्रुप। पंकज शुक्ला सर का जो टेलीग्राम ग्रुप है, आप बिल्कुल बता सकते हैं वहां पे, आप फेसबुक बता सकते हैं। इट्स जस्ट ओपिनियन, इट्स योर चॉइस, किसी को जबरदस्ती नहीं है, इट्स योर चॉइस, बिकॉज आई कैन नॉट कंपेल यू, ठीक है, आपको कंपेल नहीं कर सकता मैं कि आपको करना ही है। बट मैं ये जरूर कहूंगा, आप रिव्यूज जरूर बेटा दिया करो, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, रियली इंपॉर्टेंट। अब जैसे ऐप पे ही है, तो नेटवर्क अगर चल रहा है ना, तो आपको नेटवर्क के कोर्स का देना चाहिए ना रिव्यू, यू मस्ट रिव्यू इट यार। आप रिव्यू तो करिए, एटलीस्ट रिव्यू दिया करिए बेटा, इट्स इंपॉर्टेंट। मेरे लिए नहीं रिव्यू दिया करो, नॉट फॉर मी, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे रिव्यू की जरूरत नहीं है। बट एटलीस्ट रिव्यू का मतलब होता है, एक फ्रेश बच्चा जब आता है, देखता है ना, तो उसको समझ में आना चाहिए, फेक रिव्यूज नहीं होने चाहिए, जेन्युइन रिव्यूज होने चाहिए। और मैं कभी फेक नहीं कराता, आपसे ही पूछता हूं, आपको ही बोलता हूं कि आप कर सकते हो बेटा, यू मस्ट ट्राई, अदरवाइज नो इश्यू, ओके, ठीक है। नेटवर्क के कोर्स का भी आप लोग रिव्यू जरूर देना, ओके, दैट्स ग्रेट। चलो तो फिर सबको दशहरा बहुत मुबारक। आज शाम को एकदम थोड़ा सा एंजॉय भी कर लेना, इतना टेंशन हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, एंड डेफिनेटली वी विल रॉक, ये कंफर्म्ड है, आप टेंशन मत लेना बेटा। बस सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस ऑफ द गेट एग्जामिनेशन पीछे मत भागना, जितना कराया जा रहा है उसको ढंग से आप करते रहिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट मैसेज फॉर विशाल, मेरा स्पेशली विशाल के मैसेज, विशाल बहुत अच्छा कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है वो मेरी बात सुना है इस बार, और इस बार दाएं बाएं नहीं भाग रहा है, जी ऑप्टिमस फोकस कर रहा है। विशाल तू कर ले जाएगा बेटा, मेरी बात याद रखना, दिमाग बैठा लेना, तेरे दिमाग बहुत फास्ट चल रहा है बेटा। तो मैं ऐसे अब हर बच्चे के बारे में देखता रहता हूं और मैं उसको जरूर अप्रिशिएट करूंगा अगर वो मेहनत कर रहा है, ओके। चलिए, तो थैंक यू सो मच, टेंशन नहीं लेना है, लव यू ऑल, हैप्पी दशहरा। और आज के बाद कल फिर हम मुलाकात करेंगे और डिस्कस करेंगे ब्लैक बॉक्स एंड स्टार्ट करेंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस, बट डू नॉट फॉरगेट टू रिव्यू द नेटवर्क थ्योरी कोर्स, ठीक है। थैंक यू सो मच, नमस्कार, लव यू ऑल, थैंक यू।